नमस्कार साथियों, मैं राहुल आपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सभी जानते हैं कि मैं बीते कुछ दिनों से लगातार महाराष्ट्र विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूँ और कल से लेकर आज तक मैं देवरी आमगांव विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 66 में हूँ और आज हम यहाँ के राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी देवीदास भोगारी जी की जो पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती डॉक्टर उर्मिला सिंह मार्को जी से बात करेंगे कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि उन्हें चलकर आज इस देवरी आमगांव विधानसभा क्षेत्र में आना पड़ा और अपने प्रत्याशी के लिए वे जन समर्थन में सभाएं करेंगे। मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी धन्यवाद आप लोगों को। और मैं डॉक्टर उर्मिला सिंह मार्को, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी, आप सभी का स्वागत करती हूँ और इस पूरे विधानसभा के मतदाताओं को भी मेरी तरफ से सादर जोहार। मैडम, जिस तरीके से आज राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी ने विदर्भ क्षेत्र के अधिकांश सीटों पर अपने अधिकृत उम्मीदवारी पेश की है, साथ में ऐसी और भी सीटें जहां पे अपक्ष मतलब जो निर्दलीय प्रत्याशी है उनको समर्थन करती हुई दिखाई दे रही है। तो इन सभी जगहों को छोड़कर, इन सभी विधानसभा क्षेत्रों की सीटों को छोड़कर आप आज देवरी आमगांव विधानसभा क्षेत्र क्रमांक जो कि गोंदिया जिले में आता है, यहाँ पे पहुंचे हैं। तो किन मुद्दों के आधार पर आज आप इस क्षेत्र में पहुंचे हैं और जो आपके प्रत्याशी है देवविलास भोगारी जी, उनके समर्थन में सभाएं करेंगे? जी, यहाँ पर मैं पूरी विधानसभा की बात करूँ तो ये ऐसा एक क्षेत्र है जो छत्तीसगढ़ का बॉर्डर से लगा हुआ है और यहाँ पर हमेशा आना जाना, क्योंकि पास में कचरगढ़ है तो वहाँ पर हमारा जनसैलाब हमेशा जनवरी फरवरी में लगता है। तो उस चलते इस क्षेत्र से ज़्यादा मैं वाकिफ हूँ यहाँ की परिस्थितियों से और इसलिए आज हमने यहाँ की जो इतने आज़ादी के इतने साल बाद भी यहाँ के लोगों का विकास सही तरीके से नहीं हो पाया, यहाँ के मूल निवासियों का, जिसकी वजह से हमने सोचा कि इस क्षेत्र में क्यों ना हमारा जनप्रतिनिधि यहाँ से चुन के जाए, क्योंकि इस क्षेत्र में अधिकतर तो हमारे लोगों का, हम मतदाता हमारे लोग हैं, लेकिन हमारे मूल निवासी मतदाता होने के बाद भी यहाँ पर कांग्रेस भाजपा के प्रत्याशी चुनकर मैदान में जीतते हैं और आते हैं। लेकिन जो असली वास्तविकता, जो मूलभूत समस्या है जिसके लिए आवाज उठाना चाहिए सरकार तक, क्योंकि जनप्रतिनिधि इसलिए बनाया जाता है कि वो जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। जो भी जनप्रतिनिधि जीतते हैं और जिताया जाता है तो केवल रिमोट कंट्रोल बनाने के लिए जिता के भेजा जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा प्रत्याशी ऐसा हो जो जिनको किसी का सहारा ना पड़े और वो यहाँ से चुन कर जाए तो आप दमदारी के साथ जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाए। इसलिए हम एक ऐसे प्रत्याशी को भोगारे जी के रूप में यहाँ देवीलाल दास भोगारे को हमने यहाँ पर उतारा है कि ये इस क्षेत्र के लिए मैंने उचित प्रत्याशी है। हाँ, उचित प्रत्याशी है। श्रीमती मार्को जी, जैसा आपने हमें बताया कि आपका इस क्षेत्र में लगातार आना-जाना लगा रहता है, सामाजिक आंदोलनों के साथ में और रूपरेखा के साथ में, तो आप वाक़ई में इस क्षेत्र से काफ़ी अच्छे तरीके से परिचित हैं। तो ऐसी क्या समस्याएँ आपको इस क्षेत्र में देखने मिलती है जिसका सामना यहाँ के मूल निवासी, आदिवासी, दलित, वंचित, पिछड़े और सर्व समाज कर रहे हैं? ऐसी कौन-सी समस्या है? जी, हमारा उद्देश्य है कि हम सभी, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई जाति का हो, कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, जनप्रतिनिधि वो होता है जो सबके हितों का ध्यान रखे और सबके विकास के लिए काम करे। यहाँ बेरोजगारी की समस्या अधिक है और यहाँ पर जो माने हम मूल निवासी हैं, जो लोग हमारे पुरखा लोग जंगल में खूट काट कर यहाँ बसे हुए हैं, तो पहली प्राथमिकता तो सरकार को उनको देना चाहिए जो नहीं दे पा रहे हैं। छोटे छोटे समस्या के लिए हमारे लोगों को माने भटकना पड़ता है, तो ये बड़ी विडम्बना है सरकार के लिए, कहा जाए कि जनता के लिए विडम्बना। और सरकार जो यहाँ बैठी है तो उनको उनकी जो सोच है केवल आज बड़े पूंजीपति उद्योगपति लोग को बढ़ावा दे रही है, जबकि जिनके जो जमीन से जुड़ के जिन जो जनता जिन जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जमीन से जुड़ के जो आज हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे जनता जो मेहनत करती है, किसान की समस्या हो चाहे बेरोजगार की समस्या हो, यहाँ पर वन अधिकार जब 2013 दिसंबर 2005 के पूर्व वन अधिकार का पट्टा देने का है, माने भूमि स्वास्थ्य अधिकार जो देना है, वर्षों से जो पीढ़ी दर पीढ़ी काबिज है उनको, लेकिन सरकार अभी भी नहीं दे पाई है। ढिंडोरा तो बहुत पिटती है और जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और हैं। ये स्थिति है, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो या महाराष्ट्र की बात, और सबसे बड़ा प्रदेश बहुल्य जनसंख्या कहा जाएगा हमारे तो जनजातियों का तो महाराष्ट्र है। और यहाँ महाराष्ट्र एक जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी अधिक घनत्व और जनसंख्या भी यहाँ पर मूल निवासियों की अधिक है, लेकिन यहाँ पर हमारे लोगों का विकास सही तरीके से नहीं हो पा रहा है।
तो हमारे जो युवा साथी लोग हैं यहाँ पर सामाजिक रूप से भी वो जमीन से जुड़ के काम कर रहे हैं और अपने लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। तो निश्चय ही मुझे विश्वास है कि हमारे लोगों की छोटी-छोटी समस्या को जनप्रतिनिधि के रूप में अगर चुन के जाते हैं, तो ज़रूर वो सरकार तक आवाज़ उठाएँगे और उनका हक अधिकार को दिलाएँगे, ऐसा मुझे विश्वास उम्मीद है। और इसलिए मुझे भी ऐसा लगता है, चूँकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी भी अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं समझा। मैंने समाज के एक छोटे से सेवक के रूप में काम करती हूँ और वही मैं अपने लोगों को भी सिखाती हूँ कि हमेशा नेता बन के काम नहीं करना है आपको, एक छोटे से समाज का सेवक बन के काम करना है। सभी लोगों को मैं ऐसा उपदेश देती हूँ और उसको कार्य में परिणित भी करती हूँ। तो जब मैं करूँगी तो मेरे प्रत्याशी भी करेंगे और मेरी जनता भी करेंगे। तो सबको लेके सब जैसा माँ है, माँ को क्या है, जब माँ के 5 अगर बच्चे हैं, तो बच्चा 5 बच्चे में अगर एक कोई विकलांग हो गया, कमज़ोर हो गया, तो माँ को माने विकलांग बच्चे का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। बाकी माँ का ममता जो है सभी लोगों के लिए बराबर होता है। तो हमारे जो सबसे ज़्यादा नीचे हमारे आदिवासी लोग हैं, हमारे मूल निवासी लोग हैं और जितने भी हमारे जो सभी जो अनुसूचित जाति, एसटी, एससी, ओबीसी जो सर्व समाज के लोग हैं, तो मैं एक माँ हूँ कहा जाए और माँ का ममता सभी के लिए बराबर होता है। वैसे ही हम सभी वर्ग, सभी समाज का सम्मान करते हैं और सबके सम्मान को ध्यान में रखते हुए सबके हितों के लिए हमेशा तत्पर। आज भी आधे रात को भी कोई आ जाता है भटकते-भटकते, तो हम उन लोग को मदद करते हैं, उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। घर में परिवार है, पति है, बच्चे हैं, अगर कोई बीमार है, तो भी पहली प्राथमिकता जो हमारे पास आते हैं उनको हम लोग देते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, यहाँ पर बहुत सारी जो छोटी-छोटी समस्या के लोगों को जूझना पड़ रहा है, जैसे वन अधिकार का पट्टा है। आज यहाँ पर ये अनुसूचित क्षेत्र है और 5वीं अनुसूची के होने के बाद भी जो नहीं हुआ, वन यहाँ पर खनिज संपदा अकुत भरा हुआ है। हमारे लोगों को रोजगार, रोजी-रोटी नहीं मिला। सरकार जो है, मैं मानती हूँ कि सब लोग को सरकार रोजी-रोटी नहीं दे सकता, रोजगार नहीं दे सकता, लेकिन ऐसा शिक्षा दे कि वो स्कूल से पढ़ के निकले, रोजगार मूलक शिक्षा हो, स्कूल से पढ़ के निकले तो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। ऐसा सरकार कभी सोचती भी नहीं है, केवल निजीकरण करने में लगी हुई है। जितनी सरकारी संस्था है उसको प्राइवेट सेक्टर में बांट रही है। तो इससे कैसे हमारे क्षेत्र का और लोगों का भला होगा? तो ये बड़ी विडंबना है। आज किसान जो है मेहनत तो करता है, जब अधिक उत्पादन होता है तो उसकी मूल्य सरकार गिरा देती है और जब हमारे किसान लोगों के पास उत्पादन की क्षमता कम हो जाता है तो उसका माने रेट बढ़ा देते हैं। आज जीएसटी कर लगा के बढ़ा के उसका वो करते हैं। आज टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा है, 70 रुपए किलो बिक रहा है, जो अनाज किसान पैदा करते हैं। किसान इस देश का रीढ़ है, हड्डी है और किसान यदि उत्पादन नहीं करेगा, मेहनत पैदा नहीं करेगा, अनाज पैदा नहीं करेगा, फसल पैदा नहीं करेगा, तो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे आईएएस आईपीएस, चाहे एक बेरोजगार और एक किसान, कोई भी खाएगा तो अनाज ही खाएगा। तो किसान का कहा जाए उसको उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए, किसानों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उसका जो मेहनत है, खून पसीना की कमाई है, जो किसान अपना मेहनत करके खून पसीने से जो मेहनत कर रहा है, वो भी उसका मूलधन भी नहीं, माने ब्याज नहीं मिल पा रहा, केवल मूलधन ही मिल पाता है, उसको मेहनत का, पसीना का, खून पसीना का नहीं मिल पाता है, जो आज सरकारी सोच का भी सोच नहीं रही है। तो हमारे जनप्रतिनिधि अगर यहाँ से चुन के जाते हैं, इन सब मुद्दों को लेके हम सरकार तक आवाज करेंगे, विधानसभा में बात रखेंगे। रखेंगे। ये हमारे लोगों की सोच है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा भी कोई गरीब तबके के लोग भी वहां चुन के जाए, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, उनको अपने लोगों की पीड़ा अच्छी तरह समझ है। जो माने एसी में रहने वाला अगर चुन के जाएगा, मंत्री विधायक सांसद बनेगा, जनप्रतिनिधि बनेगा, तो कैसे समस्या का समाधान होगा? मतलब आपका कहने का तात्पर्य कि जो सहता है वही कहता है। कहता है, तो कहते हैं ना कि जिसके पैर में बेवाई फटे वही दुख को समझता है। तो जो व्यक्ति समाज के बीच में काम करेगा, जनता के बीच में काम करेगा और उस परिस्थितियों से गुजर के वो चलता है, तो हर छोटे बड़े लोगों का ख्याल रखता है और वही व्यक्ति उनकी आवाज को ऊपर तक के ले जाएगा। तो ऐसी हमारी सोच है और हम चाहते हैं कि और जो भूले भटके लोग हैं, जो लोग माने भटक गए हैं, हम चाहते हैं वो भी
हमारे साथ दें और हम उनकी आवाज बन के हम लोगों को समझे। माने सामने लाएं और हर समस्या का समाधान हम करें। आज भी हम लोग नहीं है, सांसद विधायक कुछ भी नहीं है, लेकिन जो सिटिंग एमपी एमएलए है, खासदार है, आमदार है, उससे कहीं अधिक हम लोगों का काम होता है। जो समाज के प्रति आप ज़िम्मेदारी निभाते हैं। जी, तो यही मानते हैं। श्रीमती मार्कोस मैं आपको रोकना चाहूँगा, आपने बिल्कुल बातें बताई कि आप एक्चुअल मुद्दे जो जल, ज़मीन, जंगल के साथ में यहाँ के आदिवासी, दलित, वंचित, पिछड़े वर्ग बल्कि सर्व समाज के हितों की बात करते हुए आपकी जो राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी है, एक और वो आगे आई है। तो आप अपने मुद्दे मुझे बताइएगा, उससे पहले मेरा एक छोटा-सा सवाल कि आप जानते हैं कि यहाँ पे 2 विशेष पार्टियाँ हैं, एक महायुति और एक महाविकास आघाड़ी और दोनों ही पार्टी अलग-अलग प्रकार की लोक लुभावन योजनाएँ निकाल रही है जनता के समक्ष। इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए आपका साथ और देवविलास भोगारी जी का विश्वास क्या इस विधानसभा क्षेत्र में जीत दिला पाएंगे राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी को? जी, जरूर जरूर जीतेंगे, हमको विश्वास है, क्योंकि वोट हमारे पास है, नोट उनके पास में है और नोट के सहारे पे मैंने अपने नोट और बाहुबल और उनके सहारे वो चुनाव जीतना चाहते हैं और हम जनता की ताकत से हम मैदान में अपना प्रत्याशी उतारे हैं कि हमारे पास में माने वोट है, उनके पास में नोट है। तो हम अगर हमारी जनता हमको विश्वास है कि अगर ईमानदारी से वोट करती है तो वो नोट वाला फेल हो जाएगा और वोट वाला वहां तक पहुंचेगा अपनी आवाज को पहुंचाने, ये हम चाहते हैं। और एक बात और है, जो छत्तीसगढ़ में भी समस्या है और अपने ये लगा हुआ आपका उड़ीसा में भी है, यहाँ महाराष्ट्र में भी है, जो हाथी वाला समस्या है। तो जंगली हाथी जो है अब पूरे माने अभी बहुत ही विडम्बना है कहा जाए, जनधन की हानि होती जा रही है। सरकार उस पर कॉरिडोर, हाथी कॉरिडोर बनाया, उस पर नहीं अमल कर पा रही है सही ढंग से। हमने तो धरना पर 4-4 साल लगातार धरना प्रदर्शन किए हमारे छत्तीसगढ़ में और हमने उस पर मुआवजा बढ़वाए। पहले कम था मुआवजा, अभी 5 लाख रुपए मुआवजा हो गया है भालू भालू हमले के कारण से और हाथी के। तो इन पर भी इस क्षेत्र में भी प्रभावित है हाथी वाला, तो उसके लिए सरकार कड़ी कदम उठाए और उस पर भी सतत निगरानी रखे और यहाँ के लोगों को जन धन की हानि होने से बचाए। ये भी हम चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से सरकार को वहां तक पहुंचाए इस बात को करके। और जो हमारे प्रत्याशी है यहाँ पर देवविलास जो हाँ भोगारी। देवीलाल बोगारे, उनको सभी मतदाता और यहाँ की जनता सब समर्थन करें और आप सबकी आवाज बनकर वहां तक पहुंचाए। और मीडिया जो ऐसा है कि आप लोगों को मैं कहना चाहूंगी, मीडिया जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया जो है प्रजातंत्र की चौथी रीढ़ होती है। तो हमें आप लोग से उम्मीद है कि आप जनता की आवाज को और सही बातों को वहां तक रखें, सरकार तक और पहुंचाएं, क्योंकि आप लोगों की भूमिका बहुत होती है। तो हम आप लोग से भी चाहेंगे कि आप लोग हम जैसे गरीब लोगों का और हम जैसे समाज का काम करने वाले लोग जमीन से जुड़ के ऐसे लोगों को आप मजबूत करें और सहयोग प्रदान करें, यही हम आप सब लोग से चाहेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, बिल्कुल महोदय कि आपकी जो विनती है उसे हम बखूबी निभा रहे हैं। खबर के तीर चैनल इसके हेतु लगातार निरंतर कार्य भी कर रहा है। इस सवाल से पहले आपने मुझसे कहा था कि कुछ और भी मुद्दे हैं जो आपके पास में है, तो क्या विशेष मुद्दे हैं आपके पास में जो लेकर आप जनता के बीच में जाएँगे और आज सभाओं में उसे प्रदर्शित करने वाली है? जी, हमारे पास में अभी वर्तमान में तो हमने तो बोला 5वीं अनुसूची जो है वो हो गया है, वनाधिकार की पट्टी है और जो बेरोजगार हैं उनके लिए निःशुल्क आज भी गांव एरिया में स्वास्थ्य की बहुत समस्या है, लोग बेमौत मारे जा रहे हैं, बेरोजगार बहुत लोग हैं। उस पर भी हमारा माने चिंतन है कि हर क्षेत्र में समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था होना चाहिए। जनता को क्या चाहिए, अगर स्वास्थ्य रहेंगे तो अच्छे विचार अच्छे होंगे और शिक्षा, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा और माने रहने के लिए रोज माने आवास चाहिए, छत चाहिए। तो और जो उस धरती के मालिक हैं, तो मालिक को ही आज माने बड़े-बड़े फैक्ट्री कंपनी खोल के हमारे लोग ही विस्थापित हो रहे हैं पूरे। हमारी जो खास जो है हमारी महिलाओं का जो आज उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पा रही है, उनकी अस्मिता लुटी जा रही है। बहुत सारे ऐसे केस हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, जैसे बिल्किस बानो वाले केस में सरकार को तो मैं कहती हूँ ये निंदनीय विषय है। ऐसे लोगों को अगर हम जो अपराधी है उनको इसी तरह से हम उनका अपराध को माफ करते रहें, तो जो 11-11 लोग छूट गए उनको ऐसे होगा तो हमारे देश का क्या होगा। हमारी बहू बेटियों की अस्मिता लूटी जा रही है, चाहे वो कोई भी धर्म, कोई भी समाज, किसी न किसी की बहू है, बेटी है, बहन है, केवल आदिवासी समाज की बात नहीं है, हर वर्ग हर समाज की हम बात करते हैं। तो वो किसी बहू बेटी माता के रूप में है, बहन के रूप में है, तो हर
माने मातृशक्तियों का और महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, उनकी रक्षा होना चाहिए। तो ये सब कर्तव्य हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। हर वर्ग का व्यक्ति, हर समाज का मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा गया है। हाँ, सबकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा गया है और हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि मनुष्य सामाजिक व्यक्ति होने के नाते सामाजिक दायित्व है कि हम अपनी बहू बेटियों के सम्मान की रक्षा करें और अपने ये देश किसी की बफौती नहीं है, ये प्रदेश किसी की बफौती नहीं है। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस प्रदेश में रहते हैं, जिस जिले में रहते हैं, हम सबकी एक भारत में लोकतंत्र में हम यहाँ के नागरिक होने के नाते एक अच्छे नागरिक का परिचय वही होता है जो सबके सम्मान का रक्षा करता है और सबको लेके चलता है और सबके विकास और सबके हित के लिए बात करता है। तो हमारी भी यही सोच है कि हम सबको हम यही कहते हैं कि आप ये देश के नागरिक हो, आप सबका भी कर्तव्य बनता है, केवल सरकार का भी कर्तव्य नहीं। सरकार तो अपने ऐसे लोगों को मैं बता रही हूँ जो पद में रहते हुए भी अपने बहू बेटे की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर हमारे लोगों क्या सोचा, तो हमको खुद ही अपने अपने लोगों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। इसलिए हम सबका दायित्व है कि हम उस दायित्व को भली भांति निर्वहन करें। बिल्कुल, तो साथियों आपने भी जिन्हें सुना ये थी श्रीमती डॉक्टर उर्मिला सिंह मार्को जो कि राष्ट्रीय गणना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है और ये आज देवरी आमगांव विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 66 में पहुंची है जिनके अधिकृत प्रत्याशी मानी देवीदास भोगारी जी के समर्थन में आज यहाँ पे आई है और उनके पक्ष में जनता से उनके समर्थन की मांग कर रही है। महोदय ने हमें बताया कि वे जल जंगल जमीन के साथ में महिलाओं के सशक्तिकरण, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य या कहा जाए कि रोजमर्रा की जिंदगी में जीने वाली 3 महत्वपूर्ण चीजें रोटी, कपड़ा और मकान को लेकर जनता के बीच में जाएंगी और उनसे उनके वोट की मांग माननीय देवविलास भोगारी के समर्थन में करेंगी। तो महोदया आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। मैं देवरी आमगांव देवरी विधानसभा के सभी मतदाता भाइयों से और यहाँ के समस्त मूल निवासियों से मेरा यही अपील है कि हमारे भाई देवविलास भोगारे जी को आप सब अपने मत का सही उपयोग करते हुए उन्हें गन्ना किसान चुनाव चिन्ह पर अपना बहुमत जताते हुए और भारी मतों से विजय बनाएं और आप सब उनकी ताकत बने, यही आप शुभकामना मैं आप सब लोग से चाहती हूँ। धन्यवाद।